बच्चों का खेल का भयानक अंत होने से ही पहले एक साथ बहुत सारी आवाजें चलने लगी और फिर आवाज बदली और कुछ इस तरह से हो गई। ये कहानी है शिमला की शांत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव की, जहां हर रात देवदार के घने पेड़ों से होकर बहती सर्द हवाएं अपने साथ कुछ अनसुनी फुसफुसाहटें और अधूरी दास्तानें लेकर आती थीं। ऐसा लगता था मानो हवा खुद कोई पुराना दर्द सुनाने आई हो हर रात। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी लेकिन दिल से जुड़ी परंपरा थी, बाल क्रीड़ा उत्सव। ये सिर्फ बच्चों का उत्सव नहीं था, बल्कि पुरानी आत्माओं और वर्तमान जीवन के बीच का एक अदृश्य पुल था। यहाँ बच्चे हाथ से बनी गुड़ियों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन इस साल कुछ अजीब था। हवाओं में सरसराहट कुछ ज्यादा ही तीखी थी और देवदारों की छांव में छिपा अंधकार कुछ कहने को मचल रहा था। गांव के अंतिम छोर पर, जहां धूप भी डर के मारे कम आती थी, वहां थी एक जर्जर कुटिया। उसमें रहती थी गुड़िया वाली दादी, एक अजीब बेजान सी बुजुर्ग औरत, जिसकी आंखें ऐसी लगती थी मानो जिंदगी से नहीं मौत से झांक रही हो। उसकी त्वचा ढीली, आंखें गहरे धंसी हुई और होंठ हमेशा एक भूतिया मुस्कान में फैले रहते थे, मानो वो किसी अनदेखी यातना का मजा ले रही हो। उसका घर नहीं, वो कोई घर नहीं था, वो एक शांत कब्रिस्तान था, जहां हर गुड़िया एक आत्मा की मूक चीख बन चुकी थी। उनकी आंखें कांच की नहीं, बल्कि जीवित अनुभवों से भरी मरी हुई आत्माओं की खामोश निगाहें थीं, जो बच्चों को घूरती थीं। बहुत से बच्चे उस घर को देख डर से कांप उठते, मगर हर साल कुछ जिज्ञासु और नासमझ बच्चे चांदनी रातों में वहां पहुंच ही जाते। गुड़ियों को देख उनकी आंखें चमकती थी, लेकिन अगली सुबह उनकी देह कांपती थी, आंखें लाल होती थीं और बुखार उनकी आत्मा तक को जला रहा था। लोग कहते थे कि उन गुड़ियों में उस दादी की आत्मिक नफरत और कभी न मिट सकने वाली पीड़ा बस चुकी है। शायद उसका अपना कोई बीता दुख था, जो अब हर मासूम चेहरे को अपना शिकार बना रहा था। किसी को नहीं पता वो दादी पहले कौन थी, पर गांव की कुछ बूढ़ी औरतें अब भी डरते डरते कहती थी वो कभी माँ थी, लेकिन उसकी बच्ची की मौत ने उसे गुड़िया बना दिया और अब हर गुड़िया उसके बदले का एक नया रूप है। इस बार का उत्सव बस एक खेल नहीं था, वो था एक भूतिया आत्मा की वापसी, जो बच्चों की मासूमियत को मोहर बनाकर गांव की सदियों पुरानी शांति को हमेशा के लिए लीलने आई थी। कहानी की शुरुआत होती है 3 बचपन के दोस्तों से, आरव, मीरा और छोटा कबीर से। आरव जिसकी आंखों में हर वक्त शरारतों की चिंगारी चमकती थी, मीरा जिसके शब्दों में समझदारी की ठंडक थी, और कबीर एक मासूम जिसके दिल में हर चीज को जानने की एक प्यारी ललक थी। तीनों की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें दोस्ती की चमक सबसे बड़ी थी। इस साल का बाल क्रीड़ा उत्सव उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं था, एक सपना था। लेकिन उत्सव से ठीक एक दिन पहले कुछ टूट गया। कबीर की सबसे प्यारी, सबसे करीबी गुड़िया, वो जिसके साथ वो हर रात सोता था, जिसके बिना वो खाना भी नहीं खाता था, रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। उसकी छोटी आंखों में आंसू थे, उसकी उंगलियां बार बार अपने बैग को टटोल रही थीं। मेरी गुड़िया चली गई, उसकी टूटी आवाज ने आरव के दिल को हिला दिया। आरव जो हमेशा मस्ती करता था, उस दिन पहली बार गंभीर दिखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक जिद्दी खतरनाक चमक। हम दादी से एक नई सबसे खास गुड़िया लाएंगे, उसने कहा। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं आरव, तुम जानते हो दादी की गुड़ियों के बारे में क्या क्या कहा जाता है। वो शापित हैं, वो जिंदा हैं। पर मीरा की आवाज कबीर के आंसुओं और आरव की जिद में कहीं दब गई। रात धीरे धीरे अमावस की स्याही में डूबती जा रही थी। आकाश में चांद गायब था और जंगल की खामोशी सियार की आवाजों से टूट रही थी। बच्चों के पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर उन्हें गुड़िया वाली दादी के घर की तरफ खींचे जा रही थी। घर के चारों ओर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ डर के बीच पनपती है। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से आती थी एक ऐसी गंध जैसे पुरानी हड्डियां किसी शमशान में सुलग रही हों। मीरा का दिल उछल रहा था, कबीर की सांसें तेज थीं, लेकिन आरव आगे बढ़ा। उसके होंठ अब भी जिद से दबे हुए थे। घर के अंदर एक लालटेन की पीली लौ टिमटिमा रही थी और उसके नीचे थी वो गुड़िया, निर्जीव लेकिन घूरती हुई,
ऐसा लग रहा था जैसे वे बोलना चाहती थी, रोना चाहती थी, पर उनकी आवाज कहीं अंदर कैद थी। तभी एक कोने में रखी गुड़िया ने सबका ध्यान खींचा। खून के रंग जैसी लाल, उसकी आंखें नहीं, वो कांच की नहीं थी, वो इंसान की आंखें थी। उसमें एक जिंदा चमक थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी शैतान की जीत की हंसी जैसी थी। यही ले चलते हैं, आरव ने कहा, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया सब कुछ बदल गया। गुड़िया की त्वचा गर्म थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसकी सतह थोड़ी गीली सी लगी और जब उसने उसे उठाया एक धड़कन सुनाई दी, धीमी पर गहरी, जैसे खून की नब्ज बह रही हो। आरव की उंगलियां एक पल को कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन वो वहम नहीं था, वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे अंत की जिसे तीनों दोस्तों ने कभी सोचा नहीं था। वे तीनों, आरव, मीरा और कबीर, बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल आए। रात का सन्नाटा उनकी सांसों से भी भारी लग रहा था। आरव ने कांपते हाथों से लाल गुड़िया कबीर को दी। गुड़िया छूते ही कबीर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जो बचपन की मासूमियत से कोसों दूर थी, धीमी, भयानक और किसी दबी हुई आत्मा की तरह टूटी फूटी। उसकी हंसी ने जैसे अंधेरे को चीर दिया हो। मीरा ने कांपते होठों से आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये हमारे कबीर को क्या हो रहा है? अगले दिन का बाल क्रीड़ा उत्सव, जो बच्चों की हंसी और खुशियों से भरपूर होता था, इस बार सर्द था, असामान्य। कबीर अपनी गुड़िया के साथ था, लेकिन उसमें वो कबीर नहीं था जिसे सब जानते थे। उसकी नजरें गुड़िया पर अटक गई थीं, जैसे वह गुड़िया नहीं कोई जीवित आत्मा हो। वो उससे बातें कर रहा था, बुदबुदाहटे, डरावनी फुसफुसाहटे। धीरे धीरे उसकी मासूम आंखें रक्तवर्ण हो गईं, जैसे उसकी आत्मा किसी और के कब्जे में हो। और तभी उत्सव के शोर के बीच कबीर ने गुड़िया को जमीन पर पूरी ताकत से पटका। टप, छबाक, गुड़िया के सिर से खून की धार निकली, असली गाढ़ा गर्म खून, और उसी क्षण कबीर की आंखें पूरी तरह से दहक उठी। उसकी हंसी अब हंसी नहीं थी, वो किसी भूखी बदले की आग में जलती रूह की चीख थी। बच्चों ने चीखते हुए भागना शुरू कर दिया। कुछ डर से बेहोश हो गए। बड़ों की चीखों में भी बच्चों जैसी असहायता थी। कबीर ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला। उसकी आवाज अब कबीर की नहीं थी। वो आवाज कांपती तो थी, पर कड़वी थी, जैसे सदियों की यातना उसमें कैद हो। आरव और मीरा अपनी जगह जमे हुए थे। दिलों की धड़कनें रुक गई थी। शरीरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को एक हैवान में बदलते देखा। उनकी आत्मा टूट गई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने कबीर को देखते ही घोषणा की, ये प्रेत बाधा है, ये गुड़िया वाली दादी की आत्मा है। उस दादी की कहानी सुनकर पूरे गांव का खून ठंडा पड़ गया, जिसने अपने ही भाई की बलि दी थी, जिसने अपनी आत्मा को गुड़ियों में कैद कर लिया था और मरते समय कसम खाई थी कि वह वापस आएगी। गुड़िया को जलाने का फैसला लिया गया। शमशान में आग की लपटें उठी और जैसे ही गुड़िया जली, एक हृदय विदारक चीख पूरे जंगल में गूंजी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो चीख बदले की थी। कबीर गिर पड़ा बेहोश, और जब होश आया वो वही मासूम बच्चा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक स्थायी डर था, जैसे वो किसी और की जिंदगी जी कर लौटा हो। आरव और मीरा उस रात को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा, कुछ डर सिर्फ कहानियां नहीं होते, वे चेतावनियां होती हैं। उस दिन के बाद बाल क्रीड़ा उत्सव कभी नहीं मनाया गया। दादी की कुटिया जला दी गई, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब रात में हवा तेज चलती है तो जंगल से हंसी गूंजती है, लाल गुड़िया की हंसी, जो अब भी इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। क्या आपने कभी किसी गुड़िया को खुद से बात करते सुना है, या फिर वो आपके बच्चे की आंखों में उतर आई हो? अगली कहानी में हम बताएंगे खौफनाक झूला, जहां बच्चों की हंसी आखिरी बार सुनी गई थी। सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें।